नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं एकदम बेसिक लेवल से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे बेसिक लेवल से दोस्तों एकदम बेसिक लेवल से जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा के दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को दोस्तों अच्छे से समझें और याद करें। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप सभी को इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आंसर पता था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अजंता व एलोरा की गुफाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है खजुराहो का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अब दोस्तों बतानी है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बताने है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मलेरिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे कि मलेरिया रोग का वाहक कौन से मच्छर होते हैं? तो मादा एनाफिलीज। आप लोग याद रखेंगे मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों बतानी है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1911 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 1911 ईस्वी में दोस्तों नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कब? 1911 ईस्वी में। इससे पहले दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो वो कोलकाता हुआ करती थी। आप लोग याद रखेंगे 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। और दोस्तों 1911 ईस्वी में नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी पहली बार। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों बतानी है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे हीरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे हीरा होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे तांबा यानी कि कॉपर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कॉपर यानी कि तांबा धातु का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। इसी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने की थी। आप लोग याद रखेंगे तांबा यानी कि कॉपर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने है कि नाथुला दर्रा
किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बताने हैं कि शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। शांति पुरुष किनका उपनाम है, किस महान व्यक्ति का उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सतलज नदी पर। और राज्य आप लोग याद रखेंगे पंजाब। जी हाँ दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखेंगे किस राज्य में? तो पंजाब में। किस नदी पर? तो सतलुज नदी पर या सतलज नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप लोग इस चैनल को अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जरूर दोस्तों ऐड करेंगे। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक लेवल के प्रश्न होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताने हैं कि खालसा पंथ की स्थापना जो कि सिख धर्म से संबंधित है, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें खालसा जो पंथ है ये सिख धर्म से संबंधित है और इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु इन्होंने दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो कि दोस्तों सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। यह पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों बताने हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्रिस्टोफर कोलंबस ने दोस्तों अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत की खोज किसने की थी। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी जो कि दोस्तों महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक। आप लोग याद रखेंगे नासिक शहर महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बताने हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों बताने हैं कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन हैं? रघुवंशम किनके द्वारा रचित है? तो आप लोग याद रखेंगे कालिदास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है कालिदास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों अब बताने हैं कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक इनमें से किनकी रचना है? दोस्तों बताने हैं कि बीजक किनकी रचना है, तो आप लोग याद रखेंगे संत कबीरदास की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बीजक इनमें से किनकी रचना है? तो दोस्तों संत कबीर की, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल उसका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे राजघाट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राजघाट जो कि दोस्तों दिल्ली में स्थित है, किनका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राजघाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि फादर ऑफ होम्योपैथी किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हनीमैन को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? तो हनीमैन को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बतानी है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1900, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1901 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें एक कमेंट करके जवाब बताएंगे कि भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सन 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में है दोस्तों? तो केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि रेबीज जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लुई पास्चर ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रेबीज के टीके की खोज किस महान व्यक्ति ने की थी दोस्तों? तो लुई पास्चर ने। आप सभी को दोस्तों बता दें कि रेबीज जो बीमारी है ये कुत्ते, बंदर और सियार के काटने से होता है। आप लोग याद रखेंगे रेबीज किसके काटने से होता है? तो दोस्तों कुत्ते, बंदर, सियार के काटने से रेबीज होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा लुई पास्चर ने। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों बतानी है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। इन्हें दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले यह प्रथम भारतीय थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बतानी है
कि इनमें से किस नदी को दक्षिण दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों बतानी है कि जो हमारे देश का करेंसी नोट है उस नोट पर जो मूल्य है वो कितनी भाषाओं में अंकित होता है, कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कुल 17 भाषाओं में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय करेंसी नोट पर दोस्तों जो मूल्य है वो कुल 17 भाषाओं में लिखा होता है, अंकित होता है। आप लोग याद रखेंगे कुल 17 भाषाओं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों बताने है कि जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा वर्षा का जल। जी हाँ दोस्तों, जल का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है वर्षा का जल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण टॉप जीके जीएस के एकदम बेसिक लेवल की बेसिक लेवल से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इसमें से कुल कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग कर पाए, आप लोगों को कितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता था, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।